हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? कैसी चल रही है सबकी तैयारी? यहाँ अपन चल रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का कंटेंट लेके आए हैं। वो भी आज कौन से दिन का है? जॉन रॉल्स के बारे में बताऊंगी, उनकी थ्योरी के बारे में बताएंगे, कौन सी बुक्स के बारे में बताऊंगी और उनके कौन 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 सी उन्हें कृति की करती हैं, उनकी कौन कौन से विचार है उनके, आज मैं उनके बारे में आपको बताऊंगी। और ये सिलेबस लगभग नेट और सेट का है, असिस्टेंट प्रोफेसर का है, एमपीपीएससी के में पॉलिटिकल साइंस का भी है, उसमें भी आता है ये सब। और अदर एग्जाम है जैसे कि यूपी यूपी टीजीटी पीजीटी है, एलटी ग्रेड का है, माध्यमिक आचार का भी होने वाला है। उसका ऐसा में ये सिलेबस काम में आएगा है। तो आप लोग क्लास को आगे देखिए और सिलेबस में चेक कीजिए कि जर्नल्स कौन कौन से सिलेबस में आता है। तो आशा करते हैं आप लोग को इतने समझ में आएगा कौन कौन से एग्जाम में आता है और किस किस के लिए ज़रूरी है। ठीक है, चलती है अपन जर्नल्स का आज जर्नल्स तिनका लेके आया, उनकी बायोडाटा आज बायोग्राफी उसको पढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं। मुख्य विचार पढ़ते हैं उसके, जॉन रॉल्स के मुख्य विचार। जैसे जस्टिस और एज ए फेयरनेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जस्टिस एज फेयरनेस किसका है? जॉन रॉल्स का है। न्याय के रूप में निष्पक्षता की गई, लेकिन ज़्यादा याद इसको इसी रूप में करना है। जस्टिस एज फेयरनेस इसी रूप में पूछा जाता है। अगर जब पूछे तो भूल ही जाएंगे कि क्या पूछा है। रॉल्स के अनुसार समाज में न्याय का अर्थ है सभी को समान अवसर समान अधिकार मिलना है। जो रॉल्स क्या चाहती थी? सभी को समान अवसर और समान अधिकार मिलना। रॉल्स के दो सिद्धांत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक फर्स्ट प्रिंसिपल है उनका इक्वल लिबर्टी प्रिंसिपल, यानी प्रत्येक व्यक्ति को समान मौलिक स्वतंत्रता अधिकार मिलना चाहिए, जैसे विचार व्यक्ति धर्म राजनीति भागीदारी की स्वतंत्रता जी बताए हैं रॉल्स ने। फर्स्ट प्रिंसिपल में क्या दिया है उनने? इक्वल लिबर्टी प्रिंसिपल। तो इसका अर्थ क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को समान मौलिक स्वतंत्रता अधिकार होना चाहिए, जैसे अपने विचार पेश करने की, अभिव्यक्ति की, धर्म और राजनीतिक भागीदारी में स्वतंत्रता की जी होनी चाहिए। सेकंड प्रिंसिपल क्या है? डिफरेंस एंड इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी। तो क्या है डिफरेंस प्रिंसिपल? असमानता तभी स्वीकार है जब समाज के सभी से कमजोर वर्ग के लिए भी लाभदायक हो। मतलब ये सभी को समान अधिकार, कि जो सबसे लास्ट और सबसे कमजोर व्यक्ति भी है समाज में, सबसे उसको भी इसका लाभ मिलना चाहिए क्वालिटी का, तब तो कुछ लाभदायक है, समानता है। तो डिफरेंस प्रिंसिपल है इसका। डिफरेंस प्रिंसिपल सबसे कमजोर समाज के वर्ग को भी, ठीक है। फेयर इक्वलिटी ऑफ सभी के पास समान अवसर हों, चाहे उनका सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। सही है। फेयर इक्वलिटी, मान कर चलो कहीं क्रिकेट मैच हो रहा है, एक व्यक्ति देख रहा है खड़े होके, यहाँ से एक व्यक्ति दिख रहा है इतना छोटा है, वो बच्चा दिख रहा है वो इतना ही है। तो इक्वलिटी है ये नहीं है, जिसको पूरा देख पा रहा है, जी नहीं देख पा रहा, जी नहीं देख पा रहा, इसको ज़रूरत भी नहीं है। तो जी तो खड़ा ऐसे भी है तो भी देख पाएगा, और जी वाला है जी तो देख ही रहा है, और जी इसकी सीट इसको भी मिल जाए तो डबल हो जाएगा जी, तो जी देख पाएगा। तो समान अवसर हुआ ना, तो इसको भी यही समानता का ध्यान में लगता है, वो भी मैच देख पा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है ओरिजिनल पोजीशन वाल, ओरिजिनल पोजीशन एंड व्हील ऑफ इग्नोरेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई इस पे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मूल स्थिति और अज्ञानता का पर्दा, मूल स्थिति और अज्ञानता का पर्दा। यह रॉल्स का सबसे प्रसिद्ध कल्पनात्मक विचार प्रयोग है। ठीक है। ओरिजिनल पोजीशन में लोग यह तय करते हैं कि समाज में न्याय के नियम क्या होंगे। ओरिजिनल पोजीशन में लोग यह तय करते हैं कि समाज में
न्याय के नियम क्या होंगे, ये ऑयल कि न्याय कैसे मिले, क्या होगा, तो ये ऑयल पोजिशन हो गई। और बिल ऑफ इग्नोर से इस स्थिति में कोई भी व्यक्ति अपनी जाति, धर्म, लिंग, वर्ग या प्रतिभा नहीं जानता। इसका उद्देश्य सभी निर्णय निष्पक्ष फेयर बने, कि व्यक्ति को पर्दे के पीछे क्या चल रहा है वो पता नहीं है, वो किस जाति का किस धर्म का है, रूल्स के अनुसार। तो सभी का निर्णय क्या है, निष्पक्ष फेयर होना चाहिए, निष्पक्ष, ठीक है, फेयर न्याय। क्रिटिसिज्म, आलोचनाएं, यह सिद्धांत बहुत आदर्शवादी है, व्यवहारिक नहीं है। यह सिद्धांत कैसा है, आदर्शवादी है, व्यवहारिक नहीं है। सामुदायिक कम्युनिटेरियंस जैसे माइकल सैंडल, चार्ल्स टेलर ने कहा है कि व्यक्ति की पहचान समाज में अलग नहीं की जा सकती है। सैंडल और चार्ल्स टेलर ने क्या कहा है कि व्यक्ति की पहचान समाज में अलग नहीं की जा सकती। रॉल्स का सिद्धांत केवल पूंजीवादी समाज के लिए उपयुक्त माना जाता है। जो रॉल्स ने जो सिद्धांत है किसके लिए उपयोग जाता है, पूरे समाज, पूंजीवादी समाज के लिए। ये कम्युनिटी, ये सामुदायिक समाज के लिए आवश्यक नहीं है। इनने कौन कौन सी बुक दी थी, इम्पोर्टेंट बुक्स कौन कौन सी हैं, थ्योरी ऑफ जस्टिस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थ्योरी ऑफ जस्टिस कब आया, 1971 में, ठीक है। और पॉलिटिक्स लिबर्टियम कब आया, 1993 में। द लॉ ऑफ पीपल कब आया, 1939 में। जस्टिस एस फेयरनेस री स्टेटमेंट कब की है, सन 2001 जी। तो यानी ये वाला जो विचारक है, जो आधुनिक सबसे नया विचारक, आधुनिक विचारक है जी, क्योंकि 2000 तक भी आ गई है उसकी, ठीक है। और ज़्यादा सब थिंकर कैसे हैं, पुराने पुराने। अब PYQ में कौन कौन से पॉइंट पूछे गए हैं, बहुत पूछा गया है ये पीवा की। व्हील ऑफ इग्नोरेंस किसका है, जॉन्स रॉल्स का। जस्टिस ऑफ फेयरनेस कॉन्सेप्ट किसके ऊपर है, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी के ऊपर है। डिफरेंस प्रिंसिपल किसका है, इन अनइक्वलिटी जस्टिस ओनली बेनिफिट और लव द लास्ट एडवांटेज लीस्ट एडवांटेज, मतलब डिफरेंट प्रिंसिपल। ये ऐसा मानता है, बहस न्याय है जिसमें सबसे कमजोर वर्ग को भी समान वो मिलना चाहिए अवसर। और ऑरिजिनल पोजिशन क्या है, हाइपोथेटिक सिचुएशन ऑफ सोशल कॉन्टेक्ट, मतलब पर्दे के पीछे क्या है। नेक्स्ट है शॉर्ट समरी, एक बार याद कर लेते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है, थ्योरी ऑफ जस्टिस। और फेयरनेस है, प्रिंसिपल लिबर्टी डिफरेंस के बारे में बताया था। मेथड, ओरिजिनल पोजीशन और बिलों के बारे में पता पड़ा है अपन ने। एम का है, उद्देश्य क्या है, फेयर एंड इक्वल सोसाइटी बनाना। बुक का थ्योरी ऑफ जस्टिस 1973 में, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है जी वाली। एग्जाम टिप, नेट और सेट के लिए मैंने कहा था ये सिलेबस किसका चल रहा है, नेट और सिलेबस की अकॉर्डिंग में पढ़ा रही हूँ। तो सबसे पहले जो रोल्स से MCQ अक्सर पूछे जाते हैं, बिल ऑफ इग्नोरेंस किसका सिद्धांत है, जी रोल्स का है। ये मुझे डिफरेंस किससे संबंधित है, जो रोल्स ऐसे पूछे जाते हैं। जस्टिस एज ऑफ फेयरनेस की व्याख्या किसने की, रोल्स ने। रोल्स किस पुस्तक से प्रसिद्ध हैं, ये भी पूछा जाता है, जस्टिस ऑफ फेयरनेस, ठीक है। चलिए चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेके आए कुछ थिंकर के बारे में। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को आप लाइक कर सकते हैं, क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कीजिए। और कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, किसी और किसी संबंधित दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय बाय।